मसीह यसू के अजीम और जलाली नाम में आपको हमारा सलाम। क्रिश्चियंस इन्फो के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो किसी मज़हब को नहीं मानता, जिसके नज़दीक इस दुनिया की तख्लीक खुद ब खुद वजूद में आई हो, जिसने अपने वालिद की जान लेने की कोशिश की हो, आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? आप ऐसे शख्स के लिए बद से बदतर नाम तजवीज़ करना शुरू कर देंगे। और आज हम एक ऐसे ही शख्स पर बात करेंगे जिसकी ज़िंदगी बाइबल मुक़द्दस यानी खुदा के कलाम ने तब्दील कर दी, और आज ये शख्स कलाम खुदा को दुनिया में फैलाने का चुना हुआ वसीला बना हुआ है। ये शख्स हैं डेविड वुड। डेविड वुड 7 अप्रैल 1976 को अमेरिका में पैदा हुए। वो अपने एक वीडियो बयान में बताते हैं कि मसीहत को कबूल करने से पहले वो एक मिलहद शख्स थे। मिलहद एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसका कोई मज़हब ना हो, यानी ला मज़हब, और मज़ीद आसान अल्फाज में कहा जाए तो काफिर। वो अक्सर लोगों के घरों में तोड़ फोड़ करते थे, और हत्ता कि एक बार उन्होंने अपने वालिद पर जानलेवा हमला भी किया। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। वो समझते थे कि अखलाकियात महज एक माशरती असूल हैं जो इंसान को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं। अपने वालिद पर जानलेवा हमला करने के बाइस इन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और यहाँ इनकी मुलाकात रैंडी नाम के एक कैदी से होती है जो बहुत से संगीन जुराइम में मुलविस रहा था। एक दिन डेविड ने देखा कि रैंडी कोई किताब पढ़ रहा है, और जब उन्होंने देखा कि वो किताब बाइबल मुक़द्दस है तो उन्होंने रैंडी से कहा, रैंडी, क्या तुम जानते हो कि तुम बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? तुम बाइबल इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम अमेरिका में पैदा हुए, और अगर तुम कहीं और पैदा होते तो तुम किसी और पर ईमान रखते। अगर तुम्हारी पैदाइश चीन की होती तो तुम बुद्ध मत के पैरोकार होते। अगर तुम हिंदुस्तान में पैदा होते तो तुम हिंदू होते, और अगर तुम अरब में पैदा होते तो तुम मुसलमान होते, क्योंकि आप जैसे लोग उन तमाम बातों पर यकीन कर लेते हैं जो कुछ भी आपको यकीन करने के लिए कहा जाता है। डेविड का नज़रिया ये था कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आई, ज़िंदगी खुद ही कायम हुई, और ये अक्ल व शऊर हमारे दिमाग में बाहिमी रवाबत से पैदा हुए, और ये अखलाकी इक़दार मुआशरे में तवाज़ुन कायम करने के अलावा कुछ नहीं। और जहाँ तक बात रही मसीहत की और मसीह यसू के मानने वालों की, तो ये महज सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी के अलावा कुछ नहीं। डेविड अक्सर रैंडी का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि रैंडी खुदावंद यसू मसीह पर यकीन रखता था, और अक्सर मसीहत को लेकर उनकी आपस में बहस होती थी। डेविड एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान था, जबकि रैंडी उसके मुकाबले में कुछ ना था, मगर फिर भी वो बहस में डेविड को लाजवाब कर देता। डेविड रैंडी के सवालों जवाब और उसके दलाइल से बहुत तंग थे, और वो उसे दलाइल में शिकस्त देने और उसे तंग करने के नित नए तरीके ढूंढते और उसे इश्तियाल दिलाते। और जब कभी वो मुश्तिल होकर उन पर गुस्सा करता तो डेविड उनसे कहते, तुम मुझ पर नाराज़ हो रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, और तुम खुद को मसीही कहते हो। लेकिन इसके साथ साथ वो अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। वो रात भर बैठकर ताश खेलते और आपस में बाइबल पर तवील बहस करते। लेकिन इसके साथ साथ वो रैंडी को किसी न किसी बात पर शिकस्त देने की तरकीब भी सोचते रहते। और इसी दौरान रोज़ों के अयाम शुरू हुए, तो उन्होंने रैंडी को इसमें शिकस्त देने की ठानी। डेविड के लिए ये एक जंग थी, सो उन्होंने रैंडी के साथ रोज़ा रखना शुरू किया। रैंडी ने 1 हफ्ते तक रोज़े रखे तो डेविड ने उसे बताया कि इसे रोज़े रखते हुए 10 दिन हो चुके हैं। डेविड कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी एक दिन भी भूखा नहीं रहा, मगर एक मसीही को हराने के लिए मैं इस हद तक गया। इसी दौरान मेडिकल टीम ने उनका मेडिकल किया ताकि उनकी जहनी सेहत के बारे में मालूम किया जा सके, क्योंकि इन्हें शक हुआ कि शायद डेविड किसी तरह से खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन्हें जेल की दूसरी वार्ड में रखा गया। सो डेविड ने सोचा कि ये एक बेहतरीन मौका है, यहाँ मैं बाइबल का मुताला करूँगा और वापस जाकर अपने दोस्त रैंडी के मसीही अकीदे को तबाह बर्बाद कर दूंगा। सो उन्होंने जेल हुकाम से दरख्वास्त की कि इन्हें मुताले के लिए बाइबल दी जाए। सो जेल हुकाम ने इन्हें मुताले के लिए अंजील दी। सो उन्होंने अंजील मुक़द्दस का मुताला शुरू किया। मुताले ने इनकी ज़िंदगी के 3 अकीदों को हिला कर रख दिया। पहली चीज़ जिसने इनके दलाइल को नुकसान पहुँचाया वो ये कि इनकी नज़र एक ईंटों से बनी दीवार पर पड़ी, तो उनके जहन में ये ख्याल आया कि इन ईंटों की तरतीब किस तरह दी गई। डेविड कहते हैं कि अगर कोई मुझसे ये कहे
कि इन ईंटों की तरतीब बगैर किसी अक्ल व शऊर के दी गई है तो मैं उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ रसीद कर देता। मगर इसके साथ ही मेरे जहन में ये बात भी आई कि मेरा ख्याल भी तो यही है कि ज़िंदगी बगैर किसी अकल के तश्कील दी गई है, जबकि हकीकत तो ये है कि हमारे जिस्म का बुनियादी सेल भी गैर मामूली तौर पर इस दीवार में चिस्पा इन ईंटों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। और वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने इस गैर मामूली दावे को अंधाधुंध कबूल क्यों किया कि ज़िंदगी का वजूद खुद ब खुद अमल में आया, और वो भी बगैर किसी सबूत के। इसके अलावा दूसरी बात जो उनके लिए परेशानी का बाइस बनी वो ये कि आखिर क्यों यसु मसीह के शागिर्दों ने यह दावा करते हुए कि यसु मुर्दों में से जी उठा मौत को गवारा किया। मसीहत की इब्तदा इनके नज़दीक कुछ इस तरह थी कि रसूलों ने खुद से कहानी बनाई, लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मरने को तैयार हैं तो आपको इस बात पर यकीन करना होगा जिस तरह शागिर्दों को इस बात का यकीन था कि वो किस बात के लिए अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से यसु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद देखा। तीसरी बात जो इन्हें परेशान कर रही थी वो ये कि वो समझते थे कि इंसान खुलियों की बेमायनी सी गांठ है और जो कुछ हम इस दुनिया में करते हैं वो बेमकसद है, जबकि दूसरी तरफ वो अपने आप को दुनिया का बेहतरीन इंसान भी समझते थे। पर अब ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि वो खुद भी तो खुलियों की एक बेमायनी सी गांठ हैं, तो वो इन सब से बेहतर कैसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माजी में की गई गलतियों के बारे में सोचना शुरू किया। उनके दिन के दिलो दिमाग में ये बात आई कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो रूहानी और इखलाकी तौर पर बिखरे लोगों को लेकर इन्हें नई जिंदगी दे। मगर एक शख्स है जिसने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। और डेविड कहते हैं कि मैं जानता था कि यह दावा कौन कर सकता है। ये दावा वही शख्स कर सकता है जिसके पास खुदा की मंजूरी हो, और वो जो मुर्दों में से जी उठने की ताकत रखता हो, और वो ज़िंदा हो, और ज़िंदा रहने की आखिरी उम्मीद सिर्फ यसु मसीह ही हैं। इसके बाद उन्होंने अपना सर झुकाया। वो दुआ करना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा से दुआ की और कहा कि ऐ खुदा, मुझे नहीं मालूम कि मैं आप पर कल यकीन करूं, पर मैं अभी इसी वक्त आप पर यकीन करता हूं। आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और मैं आपको अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कहता हूं। फिर उन्होंने एक गुनाहगार की दुआ पढ़ी जो उन्होंने बाइबल मुकद्दस के मुताले के दौरान पढ़ी थी। डेविड कहते हैं कि इस दुआ के बाद मुझे सारी दुनिया मुख्तलिफ नज़र आ रही थी, जैसे हर चीज़ का रंग तब्दील हो गया हो। अब मैं किसी और को तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता था। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था जब मुझे मालूम हुआ कि खुदा ने कायनात को और उसकी हर एक चीज़ को तख्लीक किया है, लेकिन हम कुछ ख़ास हैं। खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है, लेकिन हम खुदा को मुस्तरद करते हैं और वो काम करते हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। मैं कई साल आज़ादी की जस्तजू में लगा रहा कि मैं किसी तरह आज़ादी हासिल करूं, और इस आज़ादी के लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार था। मगर ये आज़ादी एक झूठी आज़ादी थी, क्योंकि हम खुद को तबाह करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि असल आज़ादी तो अपने खालिक व मालिक की तरफ रजू लाने में है। वो कहते हैं कि मैं मसीहत पर इसलिए यकीन रखता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि यसु मसीह खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा, और अब मैं लोगों में इस बात की गवाही देता हूँ कि यसु मसीह मुर्दों में से जी उठे। यसु मसीह आज, कल और हमेशा के लिए हैं। डेविड ने 1996 में मसीहत को कबूल किया और इनके अच्छे चाल चलन के बाइस इन्हें 5 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया, और आजकल डेविड लोगों में मसीहत का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल क्रिश्चियंस इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।